हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर सिमिलैरिटी है उसका कंटिन्यूटी में हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं जो कि सेकंड एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और 5 एग्जांपल्स हैं। पिछले वीडियो में मैंने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। आज हम 3, 4 और 5 के तीनों एग्जांपल्स देखेंगे क्या। ठीक है, चलिए थर्ड वाला एग्जांपल जो उसमें हमको एक ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी, जिसमें ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल मैंने शो कर दिया, और बीच में एक लाइन सेगमेंट खींची हुई है ई एफ जो कि ए बी के पैरेलल दी हुई है, और ए बी के पैरेलल है तो मतलब इसके भी पैरेलल हो गया, तो तीनों पैरेलल हो जाएंगे। ये जानकारी हमको दी हुई है। प्रूव क्या करना है, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, सो गिवन ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ए बी डी सी पैरेलल दिया है, ट्रेपेजियम में जो एक जोड़ा पैरेलल होता है लाइंस का वो हमको बता दिया, और बीच में एक लाइन सेगमेंट ई एफ किसी भी एक के, यहाँ ए बी के पैरेलल दे दिया तो उसके भी पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है, साबित करना है ये दोनों टुकड़े रेशियो क्या है, सेम आएगा। क्लियर, चलिए तो टू प्रूव ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। बहुत सिंपल है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, डायगोनल या तो ये जोड़ लेंगे या ये जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमने डायगोनल जोड़ लिया ए सी विच इंटरसेक्ट्स ई एफ एट पॉइंट ओ। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं प्रूफ पे। पहले इस डॉटेड लाइन के इधर का जो नीचे का ट्रायंगल है कंप्लीट वो लेना है। देखेंगे तो ए डी सी ट्रायंगल में ई ओ पैरेलल हो गया डी सी के, क्योंकि पूरा पैरेलल है तो इसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं। समझ में आ गया, तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए डी सी सिंस ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि तीनों ही पैरेलल हैं। ठीक है, देयरफॉर बाय बीपीटी क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर वाला देखेंगे छोटा ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी, रेशियो बराबर ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब एक और बार बीपीटी लगाएंगे हम, वो हम बीपीटी लगाएंगे इस उल्टे वाले ट्रायंगल में जिसका जो वर्टेक्स सी चौंच नीचे दी हुई है। ठीक है, तो ए सी बी इस ट्रायंगल में देखेंगे ओ एफ किसके पैरेलल है, ए बी के, क्योंकि पूरे पैरेलल है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए सी बी सिंस ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर अगेन बाय बीपीटी ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इक्वल टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। समझ में आ गया, ऐसे रेशियो ले लेना। तो ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो ए ओ अपॉन ओ सी इधर भी है और ए ओ अपॉन ओ सी इधर भी है कॉमन, तो ये हट जाएगा तो दूसरा वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर आ जाएगा, बी एफ अपॉन एफ सी के। तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो ये हमारा प्रूव होता है क्वेश्चन नंबर 3 का जो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। हमको एक यहाँ पे क्या क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, ये हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या दिया है हमको कि 4 पॉइंट्स हमने चारों साइड्स पे इस प्रकार से लगाए पी क्यू आर, इसकी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे बाइसेक्ट होता है 2 इक्वल पार्ट से बांटना, ट्राइसेक्ट होता है 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो 4 पॉइंट्स कहाँ, एक तो ए बी पे लिया है पी, बी सी पे क्यू, फिर आर, फिर एस सीक्वेंस में लिए हैं, और इस प्रकार से लेके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हर एक साइड को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस, ये चारों पॉइंट्स ट्राइसेक्ट किस किस को कर रहे हैं, साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सीक्वेंस पे कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। अब ट्राइसेक्ट का मतलब समझ लेते हैं। इस साइड के इसके मैंने सबके 3 बराबर पार्ट्स लगा दिए, निशान लगा रखे मैंने, ये एक पार्ट इधर लगा दिया, तो 1 2 3 टुकड़े बराबर, 1 2 3 बराबर, 1 2 3 1 2 3 3 निशान लगा दिए। अब हमको क्या करना है, ए से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ए से स्टार्ट करके अगर मैंने यहाँ पे जो P है वो पहले टुकड़े पे लगा दे तो इधर से भी पहले टुकड़े पे लगाएंगे। समझ में आ गया, तो एक टुकड़े पे मार्क कर लेना। यहाँ पे A से स्टार्ट किया तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में P लगा दे, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट में क्या लगाना है, S। तो इसके अपोजिट भी सेम करना है, अपोजिट वाले वर्टेक्स पे, इधर नहीं तो इधर से भी एक पार्ट में निशान लगा देंगे, इधर से भी एक पार्ट में, तो ये 4 हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ में आ गया, P Q R S। मैं इधर से भी कर सकता हूँ, मैं इधर से एक पार्ट पे लगा लूँ, फिर अपोजिट से भी एक पार्ट पे लगा लूँ, तो इन चारों पे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो साबित करना है कि ये जो पी क्यू आर और एस है ये क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। तो समझ में आ गया, एक जोड़ा अपोजिट वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेना और एक पार्ट इधर से और इधर से लेना, दूसरे में 2 हो जाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। कोई भी एक डायगोनल जोड़ लेंगे, दूसरा भी जोड़ना पड़ेगा, पहले मैं एक जोड़ के दिखा देता हूँ, फिगर कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो हमने सपोज क्या जोड़ लिया, ए सी को जोड़ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं थर्ड वाले को। चलिए क्या हो जाएगा बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज देखते हैं, प्रूफ। ऊपर से चल रहा हूं मैं, ये पूरे 3 पार्ट है, 3 में से ये हिस्सा 2 है और ये हिस्सा क्या है 1, ये 2 है और ये 1। तो मैं इसको ले सकता हूं डी एस अपॉन एस ए, डी एस अपॉन एस ए। ये कितना हो गया
2/1 सही है। इसी प्रकार से बताओ dr/rc, dr/rc ये भी तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, समझ में आ गया 2/1। अब जैसे मैंने यहां से चालू किया, बड़े वाला हिस्सा पहले ले, यहां से भी यहां से ले लेंगे, तो ये देखो ये 2 ये 1 और इधर से ये 2 ये 1, तो bp/pa, तो एक तो ये हो गया हमारा 2/1, एक ये हो गया हमारा 2/1, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे देखेंगे bp/pa, bp/pa ये भी 2/1 है, और चौथा कौन सा हो जाएगा बताओ bq/qc, bq/qc ये भी क्या हो गया 2/1। यहां तक क्लियर है? चलिए चारों ने निकाल लिए। अब हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे AC के ऊपर का जो है ना पूरा D तक, इस ट्रायंगल में BPT लगाने वाले हैं। कैसे लगेंगे BPT हमारी, BPT नहीं, हम रेशियो देख लेंगे, ठीक है। तो ADC ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ठीक है। अब देखेंगे इन ट्रायंगल ADC, कौन सा वाला ADC, इसकी बात कर लेते हैं। तो मुझे बताओ इस पूरे ऊपर के ट्रायंगल में ये बीच में लाइन खींची हुई है SR, और SR इस प्रकार से खींची है कि ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कितना था 2 और ये कितना था 1 था, समझ में आ गया। तो हम निकाल लेते हैं, देखो इस डॉटेड लाइन के ऊपर का ट्रायंगल D तक जो है, तो हम निकाल लेते हैं DS/SA। इस ट्रायंगल में क्या कर दिया हमने DS/SA, किसके बराबर बताओ dr/rc के, dr/rc, और ये कैसा आया 2/1 आया, हमने निकाला ना भाई DS/SA और dr/rc दोनों 2/1 है। तो अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल में बताया था ना BPT का कन्वर्स देखा हमने, ये ऐसा ट्रायंगल है और बीच में एक लाइन खींची है। इस ट्रायंगल में अगर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होता है, तो कन्वर्स ऑफ BPT से ये इसके क्या हो जाती है पैरेलल, ठीक है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या पता लग गया, SR पैरेलल AC, SR पैरेलल है किसके AC के। लेट इट बी इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नहीं जो है रिजल्ट हमारा फर्स्ट आ गया, क्लियर है। कहां पहुंच गए हम, SR को किसके पैरेलल कर दिया AC के। अब ऐसे हम नीचे वाला ट्रायंगल ले लेंगे, बताएंगे इन ट्रायंगल, नाम बोलो ABC, ABC, चलिए नीचे वाला ले लिया हमने ट्रायंगल, क्या हो जाएगा तो बाहर से चलेंगे नीचे वाले वर्टेक्स से, BP/PA 2/1 है, BP/PA देखो ये 2/1 है, और BQ/QC, BQ/QC ये भी तो 2/1 है, BQ/QC दिस इज ऑल्सो 2/1। तो इस नीचे वाले ट्रायंगल में भी देखेंगे ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये आ गया, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT PQ पैरेलल हो गया AC के, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा PQ पैरेलल हो गया AC के। इसको हमने ले लिया नंबर 2, और 1 और 2 को कंपेयर करने से पता लगेगा ये भी डॉटेड लाइन के पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो दोनों आपस में क्या हो गया पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या पता लगा SR पैरेलल PQ, SR पैरेलल है PQ। यहां तक क्लियर है क्या, इसको हम मान लेते हैं सपोज रिलेशन नंबर 3। अब जिस प्रकार से हमने देखो ये डॉटेड लाइन खींची, तो इसके अगल बगल के ये दोनों पैरेलल ले आए। अब अगर मैं ये डॉटेड लाइन भी खींच लूं, देखो ये डायगोनल, तो हम इन दोनों को भी पैरेलल, अभी फिलहाल हमने इसको और इसको पैरेलल आया, ठीक है। तो अगर मैं डायगोनल डी भी जोड़ दूंगा, तो इसी प्रकार से हम RQ और SP को भी तो पैरेलल ला सकते हैं, सेम तरीका, ठीक है। तो देयरफॉर सिमिलरली बाय joining BD we can prove that, क्या प्रूव कर सकते हैं बताओ, क्या RQ और SP पैरेलल किया जा सकता है, बिल्कुल RQ पैरेलल हो जाएगा SP के। इसको मान लेते हैं नंबर 4, बिल्कुल सेम तरीके से। और अब मुझे बताओ इन दोनों को इकट्ठा देखें 3 और 4 को, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो ये तो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम व्हाट 3 and 4 दोनों जोड़े पैरेलल हो गए अपोजिट साइड्स के, तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे एग्जांपल नंबर 3 एंड उसके बाद का एग्जांपल नंबर 4, क्लियर है, नोट कर लेंगे सभी बच्चे।
चलिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5 है 9.2 से पहले, ठीक है। चलिए क्या दे दिया हमको यहाँ पे हमको एक ट्रेपीजियम दे दिया ABCD, जिसमें AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, क्लियर है। और हमको क्या प्रूव करना है, इसके जो डायगोनल्स है ना वो प्रोपोर्शनली काटेंगे। देखो क्या चाहिए, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमको लाना है। कैसे आएगा चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने BPT वगैरह पढ़ी हुई, तो BPT लगाने के लिए हमें कुछ छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। किसी भी ट्रायंगल में कुछ भी पैरेलल नहीं है तो हम O से एक डॉटेड लाइन सेगमेंट खींच लेंगे किसी एक के पैरेलल। तो हमने सपोज CD के पैरेलल खींच लिया, हम इसके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम O ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू साइड DC विच मीट्स द लाइन सेगमेंट AD एट पॉइंट E पे जाके मिल जाए। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। फ्रॉम O ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू DC के पैरेलल खींचा, जो कि AD को कहां जाके मिल रहा है, E पर मिल रहा है। तो अब मुझे बताओ, हमने EO पैरेलल खींचा DC के, कंस्ट्रक्शन में है, उसके बाद DC तो AB के पैरेलल पहले से दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो DC कॉमन हो गया, तो EO किसके पैरेलल हो जाना चाहिए, ऊपर वाले के अपने आप हो जाएगा पैरेलल। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं ADC, इस ट्रायंगल में हम क्या लगा देंगे, BPT लगा देंगे। तो इन ट्रायंगल ADC, क्योंकि EO पैरेलल है DC के, कंस्ट्रक्शन में कर चुके, देयरफॉर बाय BPT क्या हो जाएगा, AE by ED इक्वल टू AO by OC, AE by ED इक्वल टू AO by OC, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। चलिए अब एक उल्टा वाला ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें डॉटेड लाइन लगी हुई है। देखो ये ऊपर वाले के भी तो पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल ADB, क्योंकि EO इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर बाय BPT क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD। आ गया जी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो देखिए LHS बराबर है AE अपॉन ED इधर भी, AE अपॉन ED इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC किसके बराबर हो गया, BO अपॉन OD के बराबर हो गया। लेकिन अभी हमको ये तो लाना नहीं था, देखो AO अपॉन OC नहीं लाना हमको, तो AO अपॉन BO लाना है, ठीक। तो अब ध्यान देंगे, कभी भी रेशो ऐसे आ जाता है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये लिखा जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अल्टरनेंडो। क्या कहते हैं, अल्टरनेंडो, ठीक है। तो हम AO अपॉन BO इक्वल टू OC अपॉन OD या CO अपॉन DO लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्यों लिख सकते हैं, इसका मैंने कारण यहाँ समझाया, देखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को अल्टरनेंडो कहा जाता है, तो हम लिख देंगे बाय अल्टरनेंडो। कैसे है, चलिए मान लीजिए रेशियो A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा AD इंटू BC। अब A के नीचे हमको क्या चाहिए, A के नीचे C चाहिए, तो A के नीचे देखो वो मल्टीप्लाई में, तो C नीचे आ सकता है, और D को उधर भेज देंगे तो B के नीचे D आ जाएगा, आ सकता है आराम से, तो शिफ्टिंग करके आ सकता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है अल्टरनेंडो। तो ये हमारा प्रूव हो गया कौन सा, एग्जाम्पल 5, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 जो एक्सरसाइज है उसमें टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है कि नहीं क्या, तो उसमें से 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जो हैं 4 पार्ट्स हैं, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज का, ये करने जा रहे हैं, ठीक है, 1 और इसके 4 पार्ट्स है टोटल, ठीक है। अभी क्या दे दिया हमको, एक ट्रायंगल दे दिया, ये ट्रायंगल सबके लिए कॉमन ही रहेगा, ठीक है। तो सपोज ये ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है कि नहीं क्या, और इसमें हमको एक बीच में लाइन सेगमेंट दे दी है क्या, DE, और लिखा है DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए अब हमको कुछ लाइन सेगमेंट्स दिए हुए फर्स्ट पार्ट में, तो मैं अलग से ना लिख के फिगर में ही बना रहा हूं, ठीक है। वी आर गिवन AD 6 है, AD 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्या, DB 9 है, DB ये है 9 सेंटीमीटर, तो हमको छोटे वाले दोनों टुकड़े दे दिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमको दिया है AE 8 है और AC निकालना है, ये 8 सेंटीमीटर है, और हमको पूरा जो निकालना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। समझ में आ गया। अब एक जरूरी चीज, ये पैरेलल है तो हम BPT लगा सकते हैं, और BPT के बहुत सारे साइड रिजल्ट भी होते हैं जिनको कोरोलरी कहते हैं, ठीक है। तो कोरोलरी में क्या होता है, ध्यान देंगे कि हम देखो BPT के कितने रिजल्ट्स हैं, साइड रिजल्ट्स, हम ये पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये छोटा का रेशियो ले सकते हैं, ये अपॉन फुल, तो यहाँ पे भी ये अपॉन फुल ये भी कर सकते हैं, तो AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, ये पूरा भी ले सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, ये छोटा अपॉन पूरा, तो ये छोटा अपॉन पूरा, कैसे भी ले सकते हैं। तो इसमें जरूरी चीज है जो हमको निकालना है ना, वो हमारे रेशियो का पार्ट होना चाहिए। तो देखो एक चीज पूरी है, तो यहाँ तो राइट साइड से देखते हैं, एक छोटा और एक पूरा है, तो यहाँ पे भी एक छोटा और एक पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि DE है पैरेलल किसके, BC, देयरफॉर बाय BPT लग जाएगी। चलिए राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, AE बाय AC,
या उल्टा कर लो, पहले बड़ा लिख लो, जो निकालना है उसको ऊपर रख लो, AC बाय AE, देखेंगे AC बाय AE, सही है। मैंने बड़ा अपॉन छोटा लिया, तो जैसा उधर वैसे इधर, तो इधर बड़ा अपॉन ऊपर वाला, तो बड़ा AB है, तो AB बाय ऊपर वाला क्या है AD, सही है। वैल्यूज भर दो, चलो AB कितना है बताओ, AB कंप्लीट 6 + 9, 6 + 9, AD बोलो 6 है। नेक्स्ट AC वी डोंट नो, एंड AE कितना है 8 है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 6 और 9 कितना होता है 15, ये नीचे कितना है 6, और ये इनटू में 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AD, तो AD कितना आ जाएगा AD, तो ये कट जाएगा, देखेंगे 3 तो 2 जा 3, 5 जा और 2 4 जा, 5 4 जा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं क्या, एग्जाम्पल हमारे खत्म हो चुके हैं, हमारी एक्सरसाइज चालू हो गई है, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए सेम एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं सेकंड वाला पार्ट, फिगर वैसा ही है बिल्कुल, हर बार बना लेंगे, छोटा सा फिगर इजी रहेगा। ABCDE और ये इसके पैरेलल है, गिवन जानकारी मैं इसी में लिख देता हूं। अच्छा, इस बार AD/DB 4/13 दिया है, AD/DB = 4/13, मतलब इनका रेशियो दे दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमको AC 20 दे दिया, देखिए ये पूरा, ये कितना है, कितना दे दिया AC 20.4, सॉरी 20.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं, चलो AC = 20.4। अब एक तरफ तो छोटे टुकड़े दे दिए, एक तरफ बड़े वाला दे दिया, कंप्लीट 20.4 दे दिया, ठीक है। तो हमको निकालने के लिए बोल रहे हैं EC, ये बोल रहे हैं टू फाइंड EC, ये क्या आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करें इसका। एक काम करते हैं, EC को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। लेट EC = X, समझने में आसानी होगी। अब अगर ये X है, देखो इधर के दोनों छोटे टुकड़े पता है, तो हमको ऊपर के भी दोनों क्या निकालने हैं, छोटे टुकड़े का रेशियो चाहिए। भाई AD/DB हमको सीधा पता है, तो इधर AE/EC निकालना पड़ेगा। अब AE नहीं पता तो सबसे पहला काम है AE निकालेंगे। तो AE क्या हो जाएगा बताओ, AE कैसे निकाल सकते हैं, पूरा माइनस नीचे वाला, तो AC - EC। चलो AC बोलो, पता है 20.4 माइनस EC X है, निकल गया। अब सब कुछ आ गया, तो ये ऊपर वाला क्या लिख सकते हैं हम, 20.4 माइनस X, क्लियर है। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा सीधा ही लिख लेते हैं, 20.4 माइनस X, क्लियर है। चलिए लगा दे PPT। इन triangle ABC since DE parallel BC therefore by BPT, क्या कहते हैं PPT, AD/DB = क्या हो जाएगा AE/EC, AE/EC। चलिए इसका अगला स्टेप मैं यही लिख देता हूं। AD कितना है बताओ, AD/DB पूरा ही पता है, 4/13, 4/13, और AE/EC देखिए, AE ऊपर वाला हम निकाल चुके, 20.4 माइनस X, और नीचे क्या आ जाएगा X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर इंटू हो गया तो 4X, और ये 13 दोनों के साथ इंटू हो जाएगा 20.4 माइनस X, ठीक है। चलिए ऐसा कैसा 4X, इसको इस इंटू करना है, 13 4 जा 52, कैरी लग गया 5, 13 0 जा 0, 5 ऐसा कैसा, 13 2 जा, और यहाँ आ जाएगा 13X, ये 13X इधर आके ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17X, 265.2, 17 नीचे चल जाएगा, तो 265.2 अपॉन में 17, तो इसको हम लिख सकते हैं, काट लें, चलो 17 1 जा 17, 1 जा बचा, तो 17 इसमें से माइनस कर देंगे तो 9 बचेगा, 95, 17 5 जा 85, 95 में से 85 गया तो 10 बचा, इसके पीछे लग जाएगा 10, पॉइंट के आगे पहुंच गया तो पॉइंट लगा देंगे 10, और 10 के आगे 2 लग गया तो 102, और 17 के टेबल में 6 जा, 17 6 जा 102, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया X, और X ही हमारा क्या है, EC है, तो देयरफॉर हम लिख देंगे क्या, देयरफॉर EC = 15.6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, नोट कर लेंगे सब बच्चे अच्छे से। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, वो क्या है, अगेन वी हैव ए ट्रायंगल ABC जिसमें D पैरेलल किसके, BC के, ठीक है। अब यहाँ पे
जैसा हमारे को सेकंड पार्ट में दिया था AD बाई DB, इनका रेशियो दे दिया। AD बाई DB कितना है 7/4, और ऊपर का पहले हमको फुल दिया था, इस बार छोटा टुकड़ा AE दे दिया 6.3, और हमको ये कंप्लीट निकालना है, AC निकालना है, टू फाइंड AC। तो हम अगेन क्या कर लेंगे, इधर के दोनों छोटे टुकड़े दिए हैं तो उधर भी दोनों छोटे पता होने चाहिए, एक पता है दूसरा नहीं पता, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। जैसा इधर है वैसे उधर लें, तो इधर का रेशियो दिया तो उधर का भी उसी प्रकार से लेना पड़ेगा अपने को। तो ऊपर का 6.3, ये क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, लेट AC इक्वल टू x। अब मुझे बताओ ये x है, ये 6.3, तो पूरा कितना हो गया, AC जो कि निकालना है, तो AC हो जाएगा AE प्लस EC, तो और ये ऊपर वाला तो 6.3 है, नीचे वाला x है, तो अगर हमको x निकल जाएगा तो ऐड कर देंगे तो AC आ जाएगा। चलिए BPT लगा लेते हैं, क्योंकि इसके पैरेलल है इन ट्रायंगल ABC, सिंस DE पैरेलल BC, देयरफॉर बाय BPT क्या हो जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। चलिए AD बाई DB हमको पता है 7/4, उसके बाद तो इसका नेक्स्ट स्टेप इधर ही है, ठीक है, और AE बाई EC, AE बाई EC, AE की वैल्यू फिगर से 6.3, EC की वैल्यू फिगर से x, ये क्लियर है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 7x, ये आ गया 4 × 6.3, 7 को नीचे भेज देंगे तो x इधर ही रह गया, 6.3 × 4 डिवाइडेड बाय 7, 7 कटेगा 9 बार में, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो 0.9 आएगा, तो 7 0.9 बार में कट गया 63, ठीक है, और 0.9 को 4 से इंटू करेंगे तो 9 4 36, एक हाथ पॉइंट लगा देंगे, 3.6 सेंटीमीटर आ गया क्या, x। अब 3.6 में अगर ये जोड़ दें तो AC बन जाएगा, तो देयरफॉर AC इक्वल टू 6.3 में x जोड़ना है, 6.3 में x आ गया हमारा 3.6, ऐड किया तो ये 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो 9.9 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें क्या है, हमको ये चारों पार्ट्स दे दिए छोटे वाले, और सब में कहीं ना कहीं क्या है, एक वेरिएबल टर्म x लगाई हुई है, और हमको क्या करना है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, समझ में आ गया, वी नीड टू फाइंड x करना है कि हमारे को x क्या होगा, समझ में आ गया। चलिए तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से, क्या BPT लगा देंगे सीधा इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि इसके पैरेलल, देयरफॉर बाय BPT वी हैव इनका रेशियो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई DB AE बाई EC, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आ गया ऊपर 4x - 3, 3x - 1, देन 8x - 7 एंड 5x - 3, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, ऐसे ऐसे इंटू कर लेंगे, ये दोनों को मैंने ब्रैकेट में रख दिया, इन दोनों को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में रख दिया, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 4x को 5x इंटू करना, क्या आएगा 20x², फिर इसको इससे इंटू करेंगे, एक माइनस का है तो माइनस में आ जाएगा, 4 3 = 12x, इसको इससे इंटू करना है, एक माइनस में तो माइनस में आएगा, 3 5 = 15x एंड 3 3 = 9, दोनों माइनस मतलब ये प्रोडक्ट प्लस में आएगा, क्लियर। राइट साइड में सेम तरीका, 8 3 = 24 x², फिर 8 को करना है इससे, तो माइनस का है एक और एक प्लस का, तो माइनस में आएगा 8x, क्लियर। उसके बाद ये माइनस ये प्लस, तो माइनस में आएगा 7 3 = 21x, और फाइनल -7 × -1 प्लस का प्रोडक्ट आएगा 7, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे जो ज्यादा डिग्री वाली टर्म है वो स्क्वायर वाली है, तो देखेंगे स्क्वायर वाली जो टर्म है ये और ये 20, बड़ा कौन सा है वो, तो बड़े को नहीं लाना, छोटे को सारे साथियों को उस तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। उससे पहले इन x को इकट्ठा कर लेते हैं, इन x को इकट्ठा कर लेते हैं, 20x² ऐसा कैसा, माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आएगा 27x, सेम 9, इधर इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, 24x², ये दोनों माइनस के ही ऐड हो जाएंगे, 29x, सेम टू सेम, ठीक है। अब x² जो सबसे बड़ी टर्म है, सबसे ज्यादा पावर वाली, उसमें जो छोटा वाला है उसके साथ वालों को सबको लेफ्ट राइट साइड में ले जाना, ठीक है। इन तीनों को उधर उठा के ले जा रहा हूं, तो इधर बच गया 0। चलिए पहले उधर की लिखूंगा फिर इधर की लिखूंगा, इधर x² वाली 24x², इसमें से ये आके घट जाएगा, हो गया, फिर -29x पहले जो उधर वाली वो लिखी, फिर ये -27 जो है इधर आके प्लस हो गया, ये आ गया प्लस, इधर पहले 7 था वो लिखा, 9 इधर आके माइनस हो गया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, 24x² - 20x², क्या बचेगा हमको 4x² बचेगा। उसके बाद माइनस का तो 29x और प्लस का 27x है, माइनस का बड़ा है तो सेपरेट कर देंगे, -2x बच जाएगा, और 7 में से 9 गया तो -2, क्लियर है। अब इन सब में देखो कॉमन फैक्टर 2 हम निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकाल लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 2x², ये 2 बाहर आ गया, सिर्फ एक x बचा, मतलब अकेला x भी ले सकते हैं, और 2 बाहर आ गया 1 बचा, क्लियर है। इस 2 को 0 के नीचे भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो 0/2 0 होता है, सिर्फ ब्रैकेट में ये चीज बच गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तरीका क्या फैक्टराइज करने का सबको पता है, 8th क्लास से पढ़ रहे हो, एक बार देख लेते हैं। इस कोफिशिएंट को इस कोफिशिएंट से इंटू करना है, 2 1 = 2 लिख लिया मैंने, ये 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मेरे को 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिसको आपस में इंटू करने से 2 आता है, तो सिर्फ 2 और 1 को इंटू करने से आता है 2, और कोई नंबर नहीं है हमारे जो होल नंबर से जिनको इंटू करने से 2 आता है, तो 2 1 हो गया। अब इन दोनों को एक बार तो जोड़ के देखना और एक बार देखना घटा के। चलो 2 और 1 को जोड़ा तो आएगा 3, और इनको घटाया मतलब बड़े में से छोटा, तो 2 में से क्या, तो 1। अब इन दोनों संख्याओं में से
कौन सी वो संख्या जो बीच में दिखाई दे रही है, साइन छोड़ दो, सिर्फ संख्या देखो, 1 दिख रहा है, कहाँ है 1 इनमें से, ये रहा, तो ये सेलेक्ट कर लेना है अपने को, ये लाना है, ठीक है। अब ये 1 कैसे आया, ये 1 जो कैसे आया, ये आया माइनस करने से, किसको माइनस करने से, 2 और 1, तो हमने लिख दिया 2 - 1 करने से आता है 1, लेकिन मेरे को 1 नहीं लाना, मुझे तो -1 लाना है बीच में, समझ में आ गया, बीच में क्या लाना है मुझे, -1 लाना है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे माइनस चाहिए, तो अगर मेरे को यहाँ पे माइनस करना है तो इन दोनों का निशान भी क्या कर दूंगा मैं, उल्टा, तो सबके निशान बदल दो, इसको कर देंगे माइनस, इसको कर देंगे प्लस, इसको कर देंगे माइनस, तो फाइनली हमको -1 मिल गया। अगर +1 चाहिए होता तो ऊपर वाला ही ले लेते। अब -1 के साथ x भी लेना है, तो सभी के साथ x लगा देंगे, x और x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, -1x जो बीच में मिडिल टर्म है उसके स्थान पे दोनों लिखेंगे, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। चलिए 0, उसके बाद क्या कर देंगे 2x², ये ऐसा कैसा, इस बीच वाले की जगह हमको ये दोनों लिखना है, तो -2x + 1x और साथ में -1, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में कॉमन लेना है 0, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 2 और x दोनों आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक, और यहाँ पे 2x पूरा ही निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1। यहाँ जो ब्रैकेट होता है सेम टू सेम ब्रैकेट यहाँ पे आता है, ऐसा कैसा, ये x तो अंदर आ गया, तो x को छोड़ के बाहर क्या बच गया, +1 आ गया, समझ में आ गया। चलिए इसका अगला स्टेप हम इधर कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं टाइमिंग के लिए। ओके, कहां पहुंच गए हम, 0, ठीक। इस पूरे में और इस पूरे में से x - 1 कॉमन आ जाएगा, तो हमने लिख दिया x - 1, दोनों में है, तो इधर से x - 1 निकाल लेते, इधर बचेगा क्या, 2x, और बीच में क्या है बताओ, प्लस, समझ में आ गया भाई, इसमें से x - 1 बाहर निकाल लिया तो इधर 2x बचेगा, और इस पूरे में से x - 1 बाहर निकाल लिया तो इधर बचेगा +1, क्लियर है। अब पहला फैक्टर इनटू दूसरा फैक्टर, इन दोनों को इनटू करने से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों में से कम कोई एक 0 होना चाहिए, तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0, तो दो पॉसिबिलिटीज क्या है, आइदर वी कैन टेक फर्स्ट फैक्टर एज 0 एंड वी कैन ऑल्सो टेक सेकेंड फैक्टर एज 0। तो यहाँ पे x को सॉल्व करने से आता है हमारा 1, और यहाँ पे x को सॉल्व करने से क्या आएगा, देखते हैं, ये -1 आ जाएगा, 2 उधर भेज देंगे तो विल गेट -1/2। तो हमारे x की जो दो वैल्यूज हैं वो क्या आ सकती हैं, एक ये एंड एक ये। तो ये था हमारा फाइनल पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.2। नेक्स्ट आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।